बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगाकर मोहब्बत से मोहब्बत की आवाज़ बुलंद करें। सब लोग मिलकर दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इल्म व फ़ज़्ल की अज़ीम दानिशगाह मग़रबी बंगाल की क़दीम दरसगाह मदरसा मिराजुल उलूम का सालाना इजलास जलसे दस्तार बंदी का पुरकैफ मंज़र अभी थोड़ी देर में ही इंशाअल्लाह ताला दस्तार बंदी होने वाली है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि थोड़ी देर दुनिया की सबसे बड़ी अहम और आसमानी आखिरी किताब जो सबसे अजीम किताब है उसी के हवाले से थोड़ी देर गुफ्तगू करूं। आप सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार फिर दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तालीम की क़िंदील से रोशन होकर अवहाम के ज़ुलमात से निकलो प्यारे, हो इल्म तो फिर क्या नहीं कब्ज़े में तुम्हारे, तुम चाहो तो जंगल को भी गुलजार बना दो। बुज़ुर्गों की अमानत है मदरसा मिराजुल उलूम। हुज़ूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की दुआ, सरकार हाफिज़ मिल्लत की दुआ, सरकार ताजुश शरिया की दुआ जिस इदारे को हासिल है उसी इदारे का नाम मदरसा मिराजुल उलूम है। अल्लाह पाक इस मदरसे को खूब तरक्की अता फरमाए और बदलते हालात में भी इसे मजबूती व इस्तेहकाम अता फरमाए। मुबारकबादी के लायक हैं आप सब हजरात जिनके दिलों में मदरसे की मोहब्बत है, ख़ास तौर पर जो जिम्मेदारी निभाने वाले लोग हैं, अराकीन मेंबरान। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हज़रत मोहतरम शकील साहब को मिंबर शरीफ पे भी देखता हूँ और मदरसे की जिम्मेदारी निभाने वाला भी देखता हूँ। अल्लाह पाक इनकी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। दुनिया में किताबें तो बहुत हैं मगर जैसी किताब कुरान है वैसी किताब कोई भी नहीं है।
यूं कहिए कि हम कुरान के लिए हैं और कुरान हमारे लिए है। बहुत गहरा रिश्ता है हमारा कुरान से और कुरान का हमसे। कुरान हमें इज्जत देता है, कुरान हमें सरबुलंदी अता करता है। दुनिया के लोग तो कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था, जानवर था, जिल्लत की जिंदगी गुजारता था, धीरे धीरे तरक्की किया तो इंसान को ये तरक्की मिली, ये इंसान है। मगर जब कुरान उठा के देखते हैं तो कुरान कहता है इंसान कभी भी जलील नहीं था। कुरान का जो इंसान है उसमें कोई इंसान जलील नहीं रहा है। कुरान तो हमें बताता है कि दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम है। व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। दुनिया का पहला इंसान आदम है। अगर आदम की अजमत को कुरान में देखते हैं तो आज के दौर के जितने भी इंसान हैं सारे इंसानों को एक तरफ रख दें और हजरत आदम को एक तरफ रखें तब भी ये सारे इंसान मिल करके हजरत आदम की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर कैसे कहेंगे कि इंसान पहले जलील था बाद में तरक्की किया है। ये किताब है कुरान, जिससे मोहब्बत करना है सवाब। पढ़ें तो सवाब, देखें तो सवाब, छुएं तो सवाब। और ये किताब ऐसी है कि इसने अपना तारुफ पहले ही कर दिया। दुनिया की और किताबों में शक शुबहे का इम्कान है, लेकिन खोल कर पढ़ने वाले होश का सुन लेना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। पहले जहन साफ कर लो कि इस किताब में कहीं शक नहीं है, इस किताब में कोई शुबहा नहीं है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अपना तारुफ खुद ये किताब कर रही है। हुदल लिल मुत्तकीन। अपना तारुफ ये किताब खुद कर रही है। वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर खुश्को तर का बयान तुम्हें इस किताब में मिल जाएगा। दुनिया में और भी किताबें आई हैं आसमान से। आज तकरीबन 3,500 बरस का जमाना गुजर चुका है तौरात के आए हुए। ये 2021-22 चल रहा है ना, 2022 ये पूरा लंबा अरसा देखिए। 2022 लगभग 2000 साल का जमाना गुजर चुका है इंजील के उतरे हुए। तौरात भी आई कहां से? आसमान से। बोलिए, तौरात कहां से आई? आसमान से। ज़बूर किताब कहां से आई? इंजील कहां से आई? तौरात के उतरे हुए कितने साल हुए? 3,500 साल का करीब जमाना गुजरा है। इंजील के उतरे हुए 2000 साल। इस पूरे 2000 साल में किसी एक मुल्क की मैं बात नहीं करता, किसी एक छोटे शहर की बात नहीं करता, पूरी दुनिया की बात करता हूं। पूरी दुनिया में पूरी कौमे ईसाइयत में क्या कभी आपने देखा या सुना कि एक ईसाई अपने मजहब की किताब इंजील का हाफिज बना हो? नहीं ना सुना। 2000 साल का दौरानिया गुजर चुका है।
और आज दुनिया में एक बड़ी कौम की शक्ल में ईसाइयत है। इस लंबे अरसे में पूरी भरी भरी दुनिया में लाखों करोड़ों ईसाइयों में एक भी ईसाई ऐसा नहीं है जो अपने मजहब की किताब का हाफिज हो। पूरी दुनियाए यहूदियत में एक भी यहूदी ऐसा नहीं है जो तौरात का हाफिज हो। दुनिया में आसमान से किताबें आई हैं, तौरात आई, ज़बूर आई, इंजील आई, मगर अब तक हमने नहीं देखा कि कोई पूरी किताब तौरात का हाफिज बना हो, पूरी कोई किताब इंजील का हाफिज बना हो। कोई नजर नहीं आता इस भरी दुनिया में। मगर सुभान अल्लाह, एक किताब है जिसका नाम है कुरान। एक किताब है जिसका नाम है कुरान। यही वो किताब है। पूरी दुनिया को रहने दो, दुनिया के जिस मुल्क में जाओगे, जिस शहर में जाओगे, जिस बस्ती में जाओगे, जहां मुसलमान मिलेगा वहीं हाफिज कुरान मिलेगा। दुनिया की सारी ताकतें मिलके कोशिशें कर रही हैं और ये पैगाम नश्र करने की कोशिश कर रही है कि कुरान जुल्म फैलाता है, कुरान वहशत फैलाता है, दहशत फैलाता है, कुरान के जरिए से फितना फैलता है। इस आयत को निकाल दो, उस आयत को निकाल दो, कुरान को आग में जला दो, कुरान को पानी में फेंक के बहा दो। ये सारी ताकतें कोशिशें हो रही हैं, मगर इस भरी दुनिया में जहां सारी ताकतें कोशिश कर रही हैं, वहीं मदरसा भी आगे बढ़ करके स्टेज सजा के बोल रहा है वो किताबें खत्म हो सकती हैं जो फकत कागज पे छपती हैं, वो किताबें खत्म हो सकती हैं जो फकत कागज पे छपती हैं, मगर कुरान ऐसी किताब है जो सिर्फ कागज पे नहीं मुसलमानों के सीने में छपती है। ये किताब है जो दिलों में छपती है, ये किताब है जो दिलों में घर बनाती है। तो कुरान एक वाहिद किताब है कि आज मुसलमानों में ऐसा नहीं है कि मौलाना साहब हैं तभी हाफिज कुरान मिलेंगे। ये कुरान का एजाज है। बच्चा भी हो जाता है हाफिज कुरान, जवान भी हो जाता है हाफिज कुरान, बूढ़ा भी हो जाता है हाफिज कुरान, औरत भी हो जाती है हाफिज कुरान, मर्द भी हो जाता है हाफिज कुरान। अरे शान तो देखो ना, इस मुल्क में रहने वाला जो कलमा नहीं पढ़ता है मगर कुरान के करीब जाता है तो कुरान उसे दूर नहीं होने देता, गैर मुस्लिम भी बन जाता है कई पारों का हाफिज कुरान। तो ये कुरान का एजाज है, ये कुरान सीने में छपता है और इस शान से छपता है। ऐलान हो रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान उतारा है और हमने ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया है। तौरात आई, बदल दी गई, ज़बूर आई, बदल दी गई, इंजील आई, बदल दी गई, लोगों ने बदल दिया, उसकी आयतों को बदल दिया, कानून को बदल दिया। तौरात में जो अल्लाह ने कानून बंदों को दिया, आज वो सब कानून महफूज नहीं है, तौरात महफूज नहीं है, ज़बूर महफूज नहीं है, इंजील महफूज नहीं है। खुद उस किताब पर ईमान रखने वालों ने किताब में तहरीफात कर ली, किताब में तब्दीली ले आई, किताब को बदल दिया, कानून को बदल दिया, आयत को बदल दिया। मगर सुभान अल्लाह, जब तौरात बदल दी गई, ज़बूर बदल दी गई, इंजील बदल दी गई, कहीं भी अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मैंने तौरात को उतारा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, ज़बूर उतारा, मैं इसकी हिफाजत करूंगा, इंजील को नाजिल किया,
मैं इसकी हिफाजत करूंगा। नहीं, कहीं भी ये नहीं फरमाया है। मशीयत के इल्म में है, तौरात बदल दी जाएगी तो दूसरी किताब आ जाएगी, ज़बूर बदल दी जाएगी दूसरी किताब आ जाएगी, इंजील बदल दी जाएगी दूसरी किताब आ जाएगी। मगर कुदरत का फैसला ऐसा हुआ कि तौरात बदल दी गई तो ज़बूर आ गई, ज़बूर बदल दी गई तो इंजील आ गई, इंजील बदल दी गई तो अब कुरान आया। मगर मशीयत का फैसला है कि कुरान जैसा नाजिल हुआ है वैसा ही क़यामत तक रहेगा। इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ना हरकत बदलेगी, ना ज़बर बदलेगा, ना ज़ेर बदलेगा, ना वक़्फ़ बदलेगा, ना सुकून बदलेगा, ना इराब बदलेगा, ना फतहा बदलेगा, ना ज़म्मा बदलेगा, ना पारा बदलेगा, ना सूरा बदलेगा। ये सब क्या बदलेगा? कुरान जब नाजिल हुआ सहाबा ने जिस अंदाज में क़िरात कर दिया है वो सातों क़िरात भी नहीं बदली जाएगी। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं। अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया। कुदरत के कारखाने का हसीन शाहकार है इंसान। अभी आप देखते हैं कंपनियां मशीनें बनाती हैं, जैसी मशीन होती है वैसा ही सिस्टम भी होता है। छोटी छोटी मशीन भी होती है, बड़ी बड़ी मशीन भी होती है। कार बनाने वाली कंपनी कार बना रही है तो उसका सारा सिस्टम भी बना रही है, ज़ाब्ता भी बना रही है कि ये गाड़ी पेट्रोल से चलेगी, ये गाड़ी डीजल से चलेगी। सिस्टम ये है उसका। मशीन बना रही है तो मशीन बनाने के साथ साथ उसको मशीन चलने का जो तरीका है, चलाने का जो तरीका है, उसका सिस्टम भी, किताबचा भी तैयार करके दे रही है। बोलिए है कि नहीं है? माइक लेने गए तो ये माइक किस तरह से चलेगा कागज में दे दिया गया, किताबचा तैयार करके दे दिया गया। अगर मशीन बड़ी होती है ना तो किताबचा भी दिया जाता है और ऑपरेट करने के लिए कंपनी वाले लोग ऑपरेटर भी साथ में भेज देते हैं। अगर हम इस कारखाने के निजाम को देखते हैं, कंपनियों के सिस्टम को देखते हैं तो बिला तशबीह मुझे कह लेने दिया जाए, एक कारखाना एक मशीन को तैयार करता है, एक किसी अच्छी चीज को तैयार करता है तो उसका सिस्टम भी तैयार करता है, ज़ाब्ता भी तैयार करता है, उसूल भी देता है, किताबचा भी दे देता है कि इसी तरीके से चलाना होगा। इसके खिलाफ करोगे मशीन खराब हो जाएगी, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये नहीं कह सकते कि जनाब मैं 10 लाख रुपये दे करके एक कार लाया हूं, अब मेरी मर्जी के मैं इसमें पानी डालूं कि पेट्रोल डालूं कि डीजल डालूं। अब अगर अपनी मर्जी कोई चलाएगा तो वो गाड़ी चल पाएगी। यहाँ अपनी मर्जी नहीं चल सकती है। मैं कहना चाहता हूं जनाब, एक छोटी सी गाड़ी कंपनी ने बनाया है तो उसका सारा सिस्टम बनाया है, सारा ज़ाब्ता बनाया है, उसूल बनाया है और उसी उसूल के मुताबिक उस गाड़ी को चलाना है। अपनी मर्जी वहां नहीं चल सकती है। बड़ी मशीन कारखाना बना के देती है तो किताबचा भी देती है, ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर भी भेजती है। बिला तशबीह व तमसील मुझे कह लेने दिया जाए, 18,000 मखलूक़ात में अगर कुदरत के कारखाने में सबसे अजीम मखलूक कोई है तो उसका नाम है इंसान। और इस इंसान की जिंदगी अच्छी कैसे गुजरेगी, सिस्टम क्या है, ज़ाब्ता क्या है, उसूल क्या है, तो इन्हीं सारी चीजों का बयान रहमान ने कुरान में अता किया है। इंसान कामयाब कैसे होगा तो उसे कुरान का सहारा लेना होगा। दुनिया की कामयाबी, कब्र की कामयाबी, हश्र की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, जिंदगी के बाद मरने के बाद की कामयाबी, जन्नत की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, ये सब का बयान रहमान ने कुरान में बयान कर दिया है। और मुझे कह लेने दिया जाए, जैसे कंपनी अगर बड़ी मशीन देती है तो किताबचा भी देती है, ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर भी देती है। अगर हम ये निजाम देखते हैं तो हमें समझ में आता है अल्लाह पाक ने कहीं
फरमाया अकीमुस्सला, कहीं फरमाया या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कहीं नमाज का हुक्म, कहीं रोजे का हुक्म, कहीं ज़कात का हुक्म, कहीं मकारिम अखलाक का हुक्म, कहीं हुस्न अखलाक का हुक्म। लेकिन हुक्म देने के साथ साथ अपना पैगंबर भी दुनिया में भेज दिया है। एक तरफ ज़ाब्ता है, दूसरी तरफ पैगंबर की जिंदगी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोजा रख के दिखा रहे हैं, नमाज पढ़ के दिखा रहे हैं, हज करके दिखा रहे हैं, निकाह करके दिखा रहे हैं, जिंदगी की एक एक अदा के जरिए से दिखा रहे हैं। और अल्लाह फरमा रहा है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान उतारा है और हमने ही इसकी हिफाजत का जिम्मा भी लिया है। कुरान उतारा और कुरान की तफसीर के लिए पैगंबर को दुनिया में भेज दिया। और अब इस शान से है कि सुभान अल्लाह, किसी भी नबी की पूरी जिंदगी आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उनकी अदाएं, उनके फरामीन, उनकी तालीमात, उनके इरशादात, उनके अहकामात, उनकी पूरी जिंदगी का एक एक गोशा नहीं मिलता है। किसी भी हादी का, किसी भी रिफॉर्मर का, किसी भी पैगंबर का मुकम्मल नहीं मिलता है। मगर सुभान अल्लाह, पैगंबरों में पैगंबर इस्लाम का ये मकाम है कि जिंदगी की एक एक बात आज भी महफूज है, एक एक फरमान आज भी महफूज है, एक एक अदा आज भी महफूज है। और इस शान से जबान एक ही है, वो जबान बोल दे कि ये कुरान है तो कुरान। जरा जोर से मोहब्बत से बोलिए ना, जबान से आवाज आ गई कि ये कुरान है तो जमाने ने मान लिया, पूरी दुनिया ने मान लिया ये कुरान है। और उसी जबान ने कह दिया कि ये कुरान नहीं, ये नबी का फरमान है, तो ये मान लिया। और इस फरमान पर पुख्तगी के साथ मुहर लगा दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इनकी जबान में वही बात आती है जो अल्लाह की तरफ से हो, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, वही बोलते हैं जो अल्लाह बुलवाता है। इनकी जबान पर अपनी तरफ से कुछ नहीं आता, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जबान इनकी है, वही खुदा की है, फरमान खुदा का है। तो कुरान भी महफूज है, कुरान की पूरी तफसीर भी महफूज है, पैगंबर की पूरी जिंदगी भी महफूज है। और इस शान से कि अल्लाह पाक ने हिफाजत के लिए हाफिजून फरमाया। हाफिजून ये जमा है, इसी का वाहिद क्या है? हाफिज। इसका वाहिद क्या है? हाफिज। तो इस लफ्ज, इस कलमे हाफिजून में कितनी बशारत मिल रही है।